ये कुकी मठ का श्री महादेव मंदिर ओंकारेश्वर। केदारनाथ मंदिर सेवा समिति, उसका क्या क्या कार्य रहता है? जैसे यात्री आते हैं तो उनको रोकने का भी नहीं, यहाँ पे जो आते हैं शीतकाल के अंदर जब लोग आते हैं तो रुकने का कोई नहीं है। तो जो यात्री आते हैं यात्रा करने के लिए, तो फिर वो कैसे, क्योंकि शीतकाल में तो सब बंद हो जाता है। हाँ, बंद हो जाता है। नहीं, इधर तो पूरा खुला ही रहता है, खुला रहता है मार्केट में। तो यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट सब हैं, यात्रियों को कोई असुविधा या कुछ नहीं है। और हमारा मंदिर समिति जो है वो कैसे कैसे मदद करती है यात्रियों के लिए, कुछ बताएं। यात्रियों के लिए तो मदद क्योंकि हमारे यहाँ पे गेस्ट हाउस नहीं है। गेस्ट हाउस जैसे हमारा गुप्त काशी में है, हाँ जी, मंदिर का, हाँ जी, और काली मठ में और जगह सब जगह, सिर्फ यहीं पे नहीं, यहाँ पे ऑफिस है, कार्यालय है, मंदिर है, जो भी। और इन दिनों में अभी तो कोरोना की वजह से ये हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या गतिविधि रहती है? जैसे वहाँ से लोग दर्शन करके आते हैं तो क्या उतनी श्रद्धा यहाँ भी रहती है? लोग यहाँ भी उतनी भीड़ रहती है? बहुत पूरी लाइनें लगी रहती है यहाँ इन दिनों में जब सीजन रहता है तो यहाँ पे पूरी लाइन लगी रहती है। पंचकेदार गद्दी है। तो पंचकेदार में जैसे दर्शन करने के लिए जाते तो पहले यहाँ पे कोई तो यहाँ पे आ जाता है, हाजिरी लगानी पड़ती है, यहाँ से दर्शन करके जाता है। कोई केदारनाथ से बाद में आकर के करता है यहाँ पे। यहाँ पे पंचकेदार है और रावल की गद्दी है सारी। अच्छा, वो है। और हमारे इस मंदिर समिति में कितने कर्मचारी वर्क कर रहे होंगे यहाँ पे जो संभालते हैं इसको? तो कर्मचारी तो बहुत है, कर्मचारी तो बहुत है भाई, सब 200-250। मैम आपका क्या कार्य है यहाँ पे? जी, मैं तो यहाँ पे अटका लिखती हूँ और स्टेशनरी प्रभारी हूँ। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाम से वो इंडिविजुअल हो जाता है, नाम नहीं। गरम ब्रेक ही बता रहा, ठीक है जी। फोटोग्राफी करना, लेकिन नहीं रिपोर्टर की आत्मा अभी एकदम से कैसे ये हमारे भोले बाबा सब परिक्रमा करते हुए। मैंने केदार ली है। आओ, केदार हो गए हमारे।
केदारं मध्यमं तुङ्गं तथा रुद्रालयं प्रियं कल्पकं च महादेवं सर्वपापं प्रणाशनम्। ये डोले ये भी गाँव वालों की यहाँ पे झांकी जाती है ना। अच्छा अच्छा जन्माष्टमी को देवता ताल है इनका, अच्छा देवरा ताल वहाँ जाती है। वो बाराही नौ दुर्गा सरस्वती है यहाँ पे। देखिए ये गाँव वालों की प्रतिमा है, यहाँ पे पांडव नृत्य होता है ना। अच्छा जी। नज़दीक गाँव है ना, वो प्रतिमा यहाँ पे आती है पांडव नृत्य में। ये दुर्गा सरस्वती है यहाँ पे बाराही। आ जाओ। रुको, यहीं से ले रहे हैं। हाँ हाँ। आने दो। आओ मतलब। पंच केदार लिंग दर्शन, ये पंच केदार लिंग दर्शन है। ये बोले जी दर्शन कर रहे हैं। बोलिए आप इसके बारे में बताइए। केदारं मध्यमं तुङ्गं तथा रुद्रालयं प्रियं कल्पकं महादेवं सर्वपापं प्रणाशनम्। ये ओमकारेश्वर मंदिर कीमत के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पे राजा महान दादा जी ने यहाँ पे तपस्या की थी। उनको भगवान शिव शंकर आस्तोष ब्रह्म ने जो है यहाँ पे ओमकारेश्वर रूप में यहाँ पे दर्शन दिए थे। 12 महीने यहाँ पे भगवान श्री ओमकारेश्वर महादेव की यहाँ पे पूजा आरती दर्शन भोग संपन्न होता है। और 5 केदार जो हिमालय पे हैं, जब महाभारत का जब युद्ध हुआ था, पांडवों को गुरु हत्या गोत्रहत्या का जब दोष लगा था, दोष के निवारण के लिए पांडव लोग जब हिमालय पे गए, जहाँ उन्होंने भगवान शिव शंकर की जो है पूजा की, उनको भगवान शिव ने जो है पंच केदार रूप में दर्शन दिए। जो 5 केदार जो हिमालय पे हैं, केदारनाथ जी, मधमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पनाथ, इन पंच केदारों में भगवान शिव शंकर की 5 रूपों में जो पूजाएँ होती हैं। केदारनाथ में पृष्ठभाग के दर्शन दिए, पृष्ठभाग की पूजा होती है। मधमेश्वर में मध्यभाग नाभि की पूजा होती है। तुंगनाथ में भुजा बाहु की पूजाएँ होती हैं। और रुद्रनाथ में मुखार बिंदु की पूजा होती है। कल्पनाथ में जटा की पूजा होती है। ये पंच केदारों का गद्दी स्थान है। पंच केदारों में से भगवान जो है केदारनाथ जी और द्वितीय केदार भगवान जो है मधमेश्वर जी, उनकी जो 6 महीने शीतकाल जो पूजा होती है केदार भगवान और भगवान मधमेश्वर जी की, इसी ओमकारेश्वर मंदिर में भगवान की जो है उत्सव भोग मूर्ति के साथ भगवान यहाँ 6 महीने के निवास करते हैं। दिवाली के बाद से भगवान की 6 महीने तक यहाँ पे इस स्थान पे पूजाएं होती हैं। और यहाँ के दर्शन से संपूर्ण पंच केदार यात्रा का पूरा फल मिलता है। 5 केदार लिंग के रूप में यहाँ पे पांडवों ने 5 केदार लिंगों की स्थापना की है। जो लोग पंच केदार नहीं जा पाते हैं, इस स्थान पे आकर के इन 5 लिंग के दर्शन कर लेते हैं, वही दर्शन लाभ मिलता है जो पंच केदार लिंग से मिलता है। और यहाँ पे जो है उषा अनिरुद्ध विवाह मंडप है। उषा जो बाणासुर की बेटी थी, कृष्ण भगवान के पोते अनिरुद्ध प्रद्युम्न के बेटे, उनकी शादी जो संपन्न हुई इसी स्थान पे संपन्न हुई। उषा के नाम से इस स्थान का नाम जो है उषा मठ से उसी मठ पड़ा है। शादी का मंडप आज भी यहाँ पे विराजमान है। 5,500 वर्ष पुराना मंदिर, ये प्राचीन मंदिर है। तो भगवान ले आप प्लीज चीज ले ली नहीं होगी। अभी दोनों अच्छा अभी वहाँ दर्शन कर लो। कम ठीक है। ये चंडिका माता जी है। 4 चंडिका है, 9 देवी दुर्गा है, ये त्रिपाल जी हैं, माता के गण है। ये शक्तिपीठ चंडिका माता जी है। मैं आपको पहले मिल चुका हूँ क्या? केदारनाथ में मिलूंगी। हो सकता है, मुझे लग रहा है मैं स्टार्टिंग से। ये उषा अनिरुद्ध विवाह स्थल है। यहाँ पे उषा बाणासुर की बेटी थी। अनिरुद्ध कृष्ण भगवान का पोता, प्रद्युम्न का बालक था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध और उषा का यहाँ पे विवाह हुआ है। ये भगवान केदारनाथ की गद्दी है। जब शीतकालीन में केदारनाथ में कपाट बंद होते हैं, भगवान जी की पालकी यहाँ पे आती है। यहाँ पे आने के बाद उनका जो विक्रय मूर्ति होता है वो मैन मंदिर में जाता है। बगल पे रावल जी का गद्दी है। जगत गुरु भीमा शंकर लिंग केदार महाराज जी, उनके हाथों द्वारा केदारनाथ में कपाट खुलते हैं और बंद होते हैं। यहाँ पे चंडिका माता जी है। आगे आओ, आगे। हम तो भोले बाबा के भक्त हैं। सर ऐसा है नहीं। जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ। कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थितः नंदी स्कंद गणादिनाथ सहिता श्री केदारनाथ प्रभु
केदाराञ्चलस्वस्थितो सततं कुर्या सदा मङ्गलम् मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ भूयोर्भूपति मंगलम। तो ये है ओंकारेश्वर जी, जो मेन मंदिर है ओंकारेश्वर। यहाँ पे राजा मानधाता ने 12 वर्ष तक एक पैर में तपस्या की थी। फिर भोलेनाथ ने उनको यहाँ पे ओम के रूप में दर्शन दिए थे, फिर इनको ओंकारेश्वर का नाम दिया गया था। फिर 6 महीने केदारनाथ जी की और द्वितीय केदार मदमेश्वर जी की शीतकालीन पूजा यहीं पे होती है। फिर उत्तराखंड में जो पंच केदार हैं, ये पंच केदार गद्दी है, यहाँ पे 5 केदार हैं। पंच केदार यानी केदारनाथ, मदमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पनाथ, जहाँ पे भोलेनाथ ने अपने शरीर के अलग अलग अंगों में दर्शन दिए। केदारनाथ में पीठ, मदमेश्वर में नाभि, तुंगनाथ में बाहु, रुद्रनाथ में आंखें, कल्पनाथ में जटा। फिर ये उषा मठ था। उषा थी बाणासुर की बेटी, उसी के नाम से यहाँ का नाम उखी मठ पड़ा। पहले उषा मठ, फिर उखा मठ, फिर उखी मठ। फिर यहाँ पे उषा जी की शादी हुई थी अनिरुद्ध जी के साथ। अनिरुद्ध थे कृष्ण के पोते प्रद्युम्न के बेटे। उषा जी को सपना होता है, सपने में उनको अनिरुद्ध दिखाई देते हैं, उन्हें वो अपना पति मान लेती हैं। फिर उनकी सहेली रहती है चित्रलेखा। उषा जी कल्पना करती हैं, चित्रलेखा चित्र बनाती हैं। फिर वो यहाँ से द्वारिका जाते हैं और अपनी मायावी शक्तियों से उनको उठा के वहाँ से यहाँ लेके आते हैं। फिर यहाँ पे शादी होती है, युद्ध होता है। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन यहाँ पे शादी हुई थी। बोलो जय भोलेनाथ। भोलेनाथ ये यहाँ से ये बद्रीनाथ में यहाँ पे आ गया नोटी। अच्छा। नोटी के नोटिया से शुरू होती है कार्यक्रम। नंदा देवी की यात्रा। हाँ, नंदा देवी राजा की यात्रा। और कितने साल में होती है ये? और 12 साल में होती है। 2015 में हुई थी। अच्छा। तो उसके बाद अभी 2021 में जैसा अर्ध कुंभ होता है ना। रूट बताओ जरा उसका। रूट वो निकलती है यहाँ से आपका गढ़वाली गैर से, कुमाऊं की स्थानीय राजधानी है। वहाँ से निकलते हैं जोराहट, चौकुटिया, द्वाराहाट, अलग अलग डोले आते थे। नैनीताल वाला आएगा तो नैनीताल से अल्मोड़ा होते हुए यहाँ नंदप्रयाग में मिलते हैं। तो अलग अलग जगह से ना छतरियाँ लेके आते हैं, डोले लेके। तो लास्ट में देवाल से पहले नंदप्रयाग में मिलते हैं। तो नंदप्रयाग से लास्ट वाड़ तक जो है वहाँ स्टॉपेज है, जो गाड़ी वाड़ी से लोग जा सकते हैं। तो वाड़ के बाद वहाँ से 7 किलोमीटर आगे है गैरानपतली, जहाँ माता देवी का स्थान माना गया ना, जब हमारे यहाँ पहाड़ में जाकर लगते हैं ना जाकर, तो उसी का आह्वान किया जाता है। तो उससे आगे है हमारा फिर बेदनी बुग्याल। तो कहते हैं वहाँ बेदनी पुण्य है, तो यहाँ हमारे जिले में संस्कार हम लोग करते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या ब्रह्मा ने वेदों की रचना की है। तो उससे लगता हुआ एक वन है जहाँ बट वृक्ष ये होता है, भोजपत्र हम निकालते ना, तो इसके मोटे पेड़ है तो चादर की तरफ निकलती है। अच्छा, उसके ऊपर तो पूरा वेद लिखा हुआ था पहले। हाँ जी, पूरा वेद उसी के ऊपर लिखा था। फिर आगे निकलती है वहाँ से वो ऊपर हुआ है कि आगे पात्र राजा नहीं आए, तो कोई राजस्थान के राजा बताते हैं कि सेना लेके गए हो, तो ऐसा नाचने वालों को भी लेके, तो तुम्हारा डांस शुरू करा, तो वो सब पत्थर की बन गई। ये शिलाएं हैं उससे आगे आगे जाते हैं ना, रूप खुलते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा हाइट पे है। अच्छा। तो वहाँ कहते हैं कि जब पार्वती को प्यास लगी तो भगवान शंकर ने वहाँ त्रिशूल गाड़ा, तो कुंड बन गया। कुंड बन गया। उस कुंड में क्या है, तो पार्वती ना पी रही थी पानी को, तो शकल देती और पेड़ देखे ना तो वही दोगी, तो उसी के नाम से रूप कुंड पड़ा। तो जो राजा रास्ते वाली को लेके गए बताते राजस्थान के राजा थे, तो रास्ते वाले को वही होगी, तो उसी महिला जो थी गर्भवती थी भाई, तो जब वहाँ गई तो ऊपर से बिजली गिरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट में बहुत कड़ाके से आवाज आई, तो उसका गर्भ गिर गया। गर्भ गिरने से बताते हैं वहाँ सोकर हो गया, जैसे जमीन में गिरा बच्चा बन गया। हाँ जी। तो वो तो कहते हैं कुछ सेवा दब गई, ऊपर से ग्लेशियर आए, तो आज भी वहाँ को देखोगे ना, हड्डी कंकाल सारे अच्छा, वही जगह है वो। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं वो। हाँ जी, मैं गया वहाँ पे ना, इसलिए बता। आप गए? उसकी स्टोरी मैंने पढ़ी हुई है सर, उसकी स्टोरी में पढ़ी हुई है, पहले छप चुकी है स्टोरी वैसे। आप अभी ना बाजू मिलेंगे आपको, पाँव मिलेंगे। हाँ जी, कंकाल है वहाँ पूरे, सुना है। कंकाल इतना है कि वो कह सकते हैं।